कामिनी एक बहुत ही दुष्ट स्वभाव की औरत थी। एक छोटे से शहर में रहती थी अपने परिवार के साथ। वो हमेशा से सपना देख रही थी कि उसका बेटा दीपक उसकी पसंद की लड़की से शादी करे जो बहुत अमीर घर की हो और उसके साथ बहुत कुछ लेकर आए। पर उसका ये सपना पूरा ना हो पाया। उसका बेटा दीपक पसंद कर लिया एक गरीब लड़की को। सारा बहुत ही अच्छी लड़की थी। दीपक ने उसे पसंद कर ली और शादी करने की जिद ठान ली। अब कामिनी क्या करती? बेटे के जिद के आगे उसे झुकना पड़ा और सारा को अपनी बहू मानना पड़ा। जब सारा शादी करके उसके घर में आई तो कामिनी बिल्कुल खुश नहीं थी। वो मुँह दिखाई के दिन ही अपनी बहू का अपमान कर रही थी, वो भी सबके सामने। भाभी अब कितनी सुंदर हो। चाची कितनी सुंदर भाभी आई है हमारे घर में, बहुत ही प्यारी लग रही हैं। दीपक भैया ने बहुत ही सुंदर दुल्हन चुना है उनके लिए, बहुत ही प्यारी है हमारी भाभी सारा। अरे हाँ हाँ बिटिया, क्यों ना सुंदर लगेगी। इतने सारे कीमती गहने पहनने के बाद तो कोई भी सुंदर लगेगा। इसमें भला क्या बड़ी बात है। ये सारे गहने मैंने ही तो खरीदा है अपने पसंद से, बहुत ही कीमती है। देखो ना, इसके चकमक से बहू का चेहरा भी चमक रहा है। नहीं तो मंडप में कैसी लग रही थी तुम्हारी भाभी। नाक कटा दी मेरी। इतना सस्ता सा साड़ी पहन के रखा है बहू तुमने। कितना बोला मैंने तुम्हारे माता पिता को, इनके मायके वालों को मैंने बोला था, बहू तुम्हें शर्माने की कोई ज़रूरत नहीं। ये सारे अपने ही तो हैं, मेरे भतीजियाँ हैं, मेरी भांजी हैं, पराए यहाँ पर कोई नहीं है। इनके सामने तो अपनी मन की भड़ास निकाल ही सकती हूँ मैं। अरे तो मैं क्या बोल रही थी। हाँ, इसके मायके वालों को मैंने बोला था कि मैं ही शादी का जोड़ा दे देती हूँ और गहने भी दे देती हूँ, क्योंकि मुझे इन लोगों का औकात तो पता था। अब क्या बोलूँ मैं। पर इसके मायके वाले बहुत ही स्वाभिमानी बनने लगे। बिल्कुल नहीं माना। बोले नहीं, हम गरीब हैं तो क्या हुआ, हमारी बेटी तो शादी में हमारे दिए हुए गहने ही पहनेगी, हमारा दिया हुआ शादी का जोड़ा पहनेगी। अब मैंने कहाँ सोचा था कि ऐसे ये पहन कर आ जाएगी। नाक कटा दी। बड़ी शर्म आ रही थी मुझे मंडप में। हर कोई ऐसे घूर के मुझे देख रहा था। जिंदगी में पहली बार इतना अपमान हुआ मेरा। हाय दैया, क्या करूं मैं। चलो छोड़ो, चलो अच्छा हुआ मुंह दिखाई में तुमने जेवर पहन लिए बहू। चलो नाक थोड़ी सी कटने से बच गई मेरी, पर बहू साड़ी भी बदल देती तो अच्छा होता। ये साड़ी तो बहुत ही फीकी लग रही है, बहुत ही सिंपल साड़ी है। ये तो ससुराल में पहला दिन था सारा का और ये सब उसने देखा। अपनी सासू माँ का ये दुष्ट स्वभाव देखकर वो तो बहुत ही ज़्यादा परेशान हो गई। वैसे दिल की बहुत अच्छी थी सारा, गरीब घर की लड़की थी, पर थी बहुत ही स्वाभिमानी। सासू माँ मेरे साथ ये क्या व्यवहार कर रही हैं। जब से मैं इस घर में कदम रखा है तब से मेरा अपमान कर रही हैं। कभी बाहर वालों के सामने तो कभी घर वालों के सामने। इस घर में आए हुए अब तक 24 घंटे भी नहीं हुए और सासू माँ ने अपना रंग दिखाना शुरू कर दिया है। आगे चलकर ये मेरे साथ क्या करेंगी। माँ ने मुझे कितना समझाया था कि दीपक की माँ तुम्हें कभी स्वीकार नहीं करेंगी, पर मैं माँ की बात पर विश्वास नहीं किया। मुझे यकीन था कि मैं सब कुछ ठीक कर दूँगी, पर देखो मुझे अब डर लग रहा है आगे चलकर क्या होगा। अगले दिन सुबह, बहू आज तो तुम्हारी पहली रसोई है, क्या बनाओगी तुम? माँ जी, जो आप बोलें, आपकी पसंद से मैं खाना बनाऊंगी। आप ही बोल दीजिए क्या बनाऊं। मैं पसंद का बोलूँगी और तुम बनाओगी। मेरी पसंद का कौन सोचता है इस घर में। अगर सोचता तो ये सब थोड़ी देखना पड़ता मुझे। वैसे तुम्हारा घर तो मैंने देखा है। जो तुम्हारा घर है उसे देखकर पता लग जाता है कि तुम लोग क्या खाते पीते होगे, क्या बनता होगा तुम्हारे घर में। बुरा ना मानना बहू, हम खानदानी लोग हैं, हमारे यहाँ ये सब नहीं चलता है। तुम्हारे यहाँ जो सब चलता है वो बस अपने मायके तक ही रखना। यहाँ तुम्हें हमारे हिसाब से रहना पड़ेगा। घर की मान सम्मान की बात है। वैसे भी शादी के बहुत सारे मेहमान अब तक घर में हैं। मेरी बड़ी ननंद है, छोटी ननंद है, मझली ननंद है और मेरी बहनें भी आई हुई हैं। सारे मेहमान हैं। आज तुम्हें सबके लिए खाना बनाना है। कुछ अच्छा बनाओ, ऐसा बनाओ कि हमारे खानदान का नाक ऊंचा हो जाए।
ऐसा नहीं कि नाक कट जाए। समझ में आई बात? जी माँ जी, आप जो भी बोलेंगी मैं बना दूंगी। मैंने कुकिंग कोर्स किया है। हाँ, मुझे कुछ ज़्यादा बताने की ज़रूरत नहीं है। मैं कौन सा तुम्हें बड़े पोस्ट पर नौकरी दे दूंगी जो मुझे इतना बता रही हो अपनी योग्यताएं। अच्छा सुनो, गाजर का हलवा बनाना आता है? हाँ माँ जी, आता है। ठीक है, गाजर का हलवा, पूड़ी, खीर, 2 प्रकार की सब्जी बनाना, नवरत्न कुरमा भी बनाना, और हाँ, मीठी खिचड़ी तुम्हारे ससुर जी को पसंद है। और हाँ, एक पुलाव भी बना देना, और सेवैया का खीर भी बना देना। समझ में आई बात? हाँ हाँ माँ जी, बना दूंगी, बहुत अच्छे से बना दूंगी। वो तो खाने के बाद ही पता चलेगा। जानबूझकर परेशान करने के लिए अपनी बहू को कामिनी ये सब उसे बनाने के लिए बोलती है, और सारा बहुत ही मेहनत करके खाना बनाती है। हर कोई सारा के बनाए हुए खाने की बहुत तारीफ करता है, पर उसकी सासू माँ को बिल्कुल पसंद नहीं आता उसका बनाया हुआ खाना। वो 10 बातें अपनी बहू को सुना देती है। पर ये तो बस शुरुआत थी। जैसे जैसे दिन बीतने लगते हैं वैसे वैसे कामिनी अपने बहू के साथ बहुत ही बुरा व्यवहार करने लगती है। अब तो 6 महीने बीत गए हैं और 6 महीनों में उनका रिश्ता अब तक ठीक नहीं हो पाया है, और कामिनी अपनी बहू को बहू कम और नौकरानी ज़्यादा समझने लगी है। दिन भर उसे ताने देती है। अगर वो गहने पहने तो उसे 1000 ताने देती है कि वो गरीब घर की लड़की है, उनके गहने पहन के रखा है। अगर वो गहने ना पहने तो उसे भिखारन बोलकर बहुत कुछ सुनाने लगती है। सारा करे तो क्या करे, वो भी समझ नहीं पाती है। समझ में नहीं आता है मैं क्या करूं, कितना कुछ कर लूं। माँ जी को तो मैं पसंद ही नहीं आती हूँ। जब मैं गहने पहनती हूँ या फिर कोई अच्छी सी साड़ी पहनती हूँ तो बोलने लग जाती हैं कि ये सारे गहने उन्होंने ही मुझे दी है, और इतना सारा ताना सुना देती हैं कि मुझे ये सब पहनने का मन नहीं करता है। और जब मैं नहीं पहनती हूँ तो मुझे बोलते हैं कि मुझे कुछ पहनना नहीं आता है, भिखारन घर से हूँ इसलिए ऐसी हालत में रहती हूँ, सीधी सादी सी रहती हूँ। क्या करूँ मैं, मुझे समझ में नहीं आता। इतने अच्छे से इनकी देखभाल करती हूँ, घर का ध्यान रखती हूँ, इतना सम्मान देती हूँ और स्नेह करती हूँ, और भला क्या करूँ, और कैसा बहू चाहिए लोगों को, मुझे समझ में नहीं आता। हे भगवान, आप ही सब कुछ देख रहे हो प्रभु। भगवान ने बहुत अच्छा बहू दिया था कामिनी को, पर मूर्ख कामिनी को ये कौन समझाए। उसको तो समझ में ही नहीं आ रहा था। वो अपनी बहू को बहुत सता रही थी, बहुत परेशान कर रही थी। गरीब बहू उसे पसंद जो नहीं थी, ऊपर से आस पड़ोस में सारा की बुराई करती थी, चुगली करती थी। अरे बहन, क्या बताऊँ चमेली बहन, तुम्हारे तो नसीब खुल गए। इतनी अच्छी लड़की को तुमने चुन लिया अपना बेटा गोपाल के लिए। पर मुझे देखो, दीपक अगर मेरी बात मान लेता तो मैं भी किसी राजकुमारी को अपने घर की बहू बना लेती, महारानी जैसी रहती मेरी बहू। इस भिखारन को देखो, किसी काम के लायक नहीं, किसी काम के लायक नहीं, बिल्कुल नालायक है, नालायक। ना गहने पहनती है, ना ठीक से कोई सुंदर सी साड़ी, हमेशा भिखारन के जैसे रहती है। मेरी तो नाक कट गई है पूरे आस पड़ोस में। लोग तो कहेंगे ना कि मेरी वजह से बहू ऐसे रह रही है, मैं ही बहू को सता रही हूँ, जानबूझकर ऐसा कर रही, ड्रामा क्वीन कहीं की। अरे नहीं बहन, तुम्हारी बहू बहुत अच्छी है। जब चमेली ऐसा बोलती है तो अरे ये क्या बोल रही हो तुम? क्यों, उसने क्या कान भर दिए हैं तुम्हारे मेरे खिलाफ? अरे नहीं नहीं बहन, तुम्हारी बहू सच में बहुत अच्छी है। देखो बहन, अगर हम अच्छे इंसान की बुराई करेंगे तो वो नहीं सुनता है, पर भगवान जी तो सुनते हैं ना। उसके पीठ पीछे हम कुछ भी बोले, भगवान जी तो सुन रहे हैं ना। और मैं जो देख रही हूँ वही बोल रही हूँ। तुम्हारी बहू बहुत अच्छी है, वो कम बोलती है ना, हम लोगों से ज़्यादा घुलती मिलती नहीं। इसलिए पहले पहले मैं भी सोच रही थी शायद वो घमंडी है, अहंकारी है। पर नहीं बहन, तुम बहुत ही नसीबों वाली हो कि देखो तुम्हें कितनी अच्छी बहू मिली है। तुम्हें तो भगवान का धन्यवाद करना चाहिए। अरे बस भी करो, बस भी करो चमेली बहन, ये क्या बोल रही हो तुमने तो पार्टी ही बदल दी। हाँ, ये क्या सुन रही हूँ मैं? जरूर उसने ही कुछ बोला होगा। यहाँ पर आकर आई थी ना उस दिन सब्जी लेकर, जरूर तुम्हारे कानों में कुछ घोल दिया होगा। ऐसी ही है वो, पता नहीं क्या जादू मंत्र सीख रही है।
छोटे घर की लड़की, गरीब लड़की। नहीं नहीं बहन, सच बोल रही हूँ, तुम्हारी बहू बहुत अच्छी है। अच्छा ठीक है बहन, मैं जाती हूँ, मुझे थोड़ा काम है। अपनी पड़ोसन के मुंह से ये बातें सुनकर बहुत ही परेशान हो जाती है कामिनी और गुस्से में वापस अपने घर चली आती है। पर सच बात तो ये है कि जो लोग अच्छे होते हैं कभी ना कभी लोग उन्हें समझने लगते हैं, और अच्छे लोगों की बुराई करना किसे पसंद होगा। बाबा रे, बहुत ही चालाक लड़की है, आस पड़ोस में भी कुछ मंत्र फूकने लग गई है सबके कानों में। हाँ देखो तो चमेली कैसे उसकी तरफदारी कर रही थी, जरूर ये कुछ बोल रही होगी। कैसी बहू आ गई है रे बाबा, कैसी बहू आ गई है। मुझे तो चमेली की बहू ही पसंद है, इतनी अच्छी लड़की है, खानदानी लड़की। आहा कैसे रहती है, बिल्कुल सेलिब्रिटी के जैसा। हाँ ऐसा बहू ही चाहिए था मुझे, पर दीपक ने सब गुड़ गोबर कर दिया, किसे बोलूँ किसे बोलूँ। एक दिन बहुत ही तेज बारिश हो रही थी, तब कामिनी को पालक के पकोड़े खाने का मन किया और उसने अपनी बहू सारा को आवाज़ लगाई। हाँ माँ जी। जाओ मेरे लिए पालक के पकोड़े बनाओ, बड़ा मन कर रहा है मेरा पालक का पकोड़ा खाने की। हाँ अच्छे से बनाना और मसाले वाली चाय भी बनाना, साथ में चटनी भी बना देना, मैं खाऊंगी। हाँ माँ जी बना देती हूँ। अच्छा सुनो, चमेली का पैर में बहुत दर्द है, पड़ोसन बोल रही थी। वो तो हमारी पुरानी पड़ोसन है, जाकर थोड़ा मिलकर आती हूँ। माँ जी बारिश हो रही है। हाँ बारिश हो रही है, पर मूर्ख नहीं हूँ, छाता भी है दुनिया में, बारिश में लोग छाता का इस्तेमाल करते हैं, मुझे पता है, शायद तुम्हें पता नहीं है, बिकारन कहीं की। बारिश हो रही थी और बारिश में कामिनी अपनी सहेली, अपनी पड़ोसन चमेली के घर जाने लगी। जब वो चमेली के घर पहुंच गई तो उसे ऊंचे ऊंचे आवाज़ें सुनाई देने लगी। अरे लगता है सास बहू में झगड़ा हो रहा है। हाँ अजीब सी बात है, यहाँ भी झगड़ा होता है, देखो तो कितनी ऊंची आवाज़ है। चलो थोड़ी देर खड़ी हो जाती हूँ, इनके घर में क्या ड्रामा लग रहा है सुनना पड़ेगा। मामी जी आपका क्या प्रॉब्लम है, मुझे समझ में नहीं आता। दिन भर आप आराम से बेड पर बैठी रहती हैं और काम चलाती रहती हैं। मैं क्या आपकी मेड हूँ जो इतना सारा काम करूँ, मुझसे काम नहीं किया जाता। आपके पैर में दर्द है, कभी कमर में दर्द है, सुन सुनकर परेशान हो गई हूँ। इतनी अगर आपको परेशानी है ना मामी जी, तो आप यहाँ ना रहिए, आश्रम में जाकर रहिए। आश्रम में इतना सारा पैसा हम डोनेट करते हैं हर महीने, आप जाकर रहते क्यों नहीं। आप ही के उम्र की बहुत सारी औरतें वहाँ पर रहती हैं। अरे बेटी ये क्या बोले जा रही हो तुम। हाँ इतना बड़ा घर है मेरा, ये घर छोड़कर मैं आश्रम में जाकर क्यों रहूँ बिटिया, तुम क्या अपनी माँ से भी ऐसे बोलोगी। अरे मम्मी जी आप कहाँ अपना कंपैरिजन मेरी माँ से कर रही है, मेरी माँ आपके जैसी नहीं है। आप क्या नहीं देखा है मेरी माँ को, वो तो आराम से एक्सरसाइज करती हैं, योगा करती हैं और फिट रहती हैं, आपके जैसे आलसी नहीं है। और मम्मी जी बोल देती हूँ, मैं रोज़ रोज़ आपके ये नखरे नहीं उठा सकती, आपको दिन में 10 बार पानी चाहिए। हाँ कमर में दर्द है, घुटनों में दर्द है। हाँ अरे बेटी तो क्या मैं झूठ बोलती हूँ, तुम्हें तो पता है मेरे कमर में और घुटनों में कितना प्रॉब्लम रहता है, दवाई भी खाती हूँ। तुम्हें नहीं पता है क्या बेटा, मैं क्या झूठ बोल रही हूँ, ऐसे बात करोगी क्या तुम मेरे साथ। माँ जी और ज़्यादा नाटक ना कीजिए, बोल दिया तो बोल दिया, मैं आपके काम नहीं कर सकती, मुझसे नहीं होता। और नौकरानी रखती हूँ तो नौकरानी पे ज़्यादा हुक्म आप ही चलाती हो, आप ही का काम करती है, आपका काम करेगी और मैं पैसा दूंगी, ऐसा नहीं चलेगा। हाँ परेशान हो गई हूँ मैंने सोच लिया है माँ जी कि आप आश्रम में ही जाकर रहिए, वो आपके लिए अच्छा है। हर महीने आपका बेटा और मैं आपसे मिलने भी आ जाया करेंगे, मुझसे ये सब नहीं होता। परेशान हो गई हूँ मैं, परेशान हो गई हूँ। ये सब सुनकर तो कामिनी दंग रह जाती है, कैसी लड़की है ये। हाँ इससे मैं इतनी बड़ी खानदानी लड़की, अमीर घर की लड़की, संस्कारी लड़की क्या समझ रही थी, और इसके जैसी बहू मुझे चाहिए थी। हे भगवान ये लड़की को तो देखो कैसी है, कैसे व्यवहार कर रही है चमेली के साथ। चमेली कितनी अच्छी है, इतना सारा गहना दे दिया था अपनी बहू को। हाँ तब तो मम्मी जी कहकर गले पड़ रही थी, और अब देखो कैसा व्यवहार कर रही है। हाँ अच्छा हुआ मैंने उस दिन चमेली को बोल दिया था कि अपना
गांव का जितना जमीन जायदाद है इस नकचड़ी और अपने बेटे के नाम अभी ना करना, बाद में करना, नहीं तो आजकल ज़माना ख़राब हो गया है। ठीक बोला था, ठीक बोला था, और भी बोल दूंगी अच्छे से। बेचारी चमेली, छी, कैसी बहू मिल गई है मुझे। मेरी बहू तो ऐसी नहीं है। हाँ, मेरी बहू। तब एहसास होता है कामिनी को कि उसे कितनी अच्छी बहू मिली है जो उससे इतना स्नेह करती है। मेरी बहू गरीब जरूर है पर दिल की अमीर है, इसके जैसे नहीं है। हाँ, छी छी छी, कैसी लड़की है रे बाबा। कामिनी तो बहुत ही परेशान हो जाती है और वापस अपने घर जाती है। जब वो जा रही थी तो रास्ते में बहुत कीचड़ था, बारिश हो रही थी और अचानक से कीचड़ में उसका पैर फिसल गया और वो गिर पड़ी। ओ मोरी मैया, कितना दर्द हो रहा है पैरों में, कितना दर्द हो रहा है। मैं क्या करूं। माँ जी, आप परेशान ना होइए, ठीक हो जाएगा माँ जी, ठीक हो जाएगा। माँ जी, मैं आपके लिए खाना लेकर आती हूँ। अरे बहू, डॉक्टर ने तो बोला है 1 महीने तक मुझे बेड रेस्ट करना पड़ेगा, चल फिर नहीं सकती मैं। क्या परेशानी है, इतना दर्द हो रहा है। माँ जी, आप परेशान ना हो, मैं हूँ ना, मैं आपकी बहुत अच्छे से देखभाल करूँगी और आप बहुत जल्दी ठीक हो जाओगी। सारा अपनी सासू माँ की बहुत देखभाल करती है, बहुत ही अच्छे से देखभाल करती है और 1 महीने बाद कामिनी ठीक हो जाती है। अब वो चल फिर सकती है। अब तो उसका मन ही बदल गया है, पहले से ही उसका मन बदल गया था। मैं अपनी बहू को कितनी पसंद करती हूँ। उस दिन चमेली के घर में जो कुछ देखा, उस दिन मुझे एहसास हुआ कि मुझे कितनी अच्छी बहू मिली है। मैं अपनी बहू से बहुत स्नेह करती हूँ, पर मेरी बहू कभी मेरे प्रेम को नहीं समझ पाएगी। उससे हमेशा लगेगा कि मेरी सासू माँ अब बदल गई हैं, क्योंकि वो चल फिर नहीं पाती थी और उन्हें बहुत कष्ट था। मैंने उनकी मदद की, इसलिए वो एहसान के बदले मुझे स्नेह कर रही हैं। पर ऐसा नहीं है, कब से मेरा मन बदल गया है। पता नहीं इंसान क्यों ऐसे गलती करता है। हम इंसानों को क्यों अच्छे से नहीं समझ पाते पहले से ही। माँ जी, आप इतना क्यों सोच रही हैं? मुझे अच्छे से पता है आप मुझे सच्चा स्नेह कर रहे हैं, एहसान वाला स्नेह नहीं। अरे बेटी, तुम? हाँ माँ जी, हाँ, मैं बहुत ही भाग्यशाली हूँ कि मुझे आप जैसी सासू माँ मिली है जो बहुत समझदार हैं। अरे बेटी नहीं, मैं भाग्यशाली हूँ कि मुझे तुम जैसी बहू मिली है जो बहुत ही अमीर है दिल से। हाँ बेटी, हाँ,